हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th जो कि टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, उसका आज हम एमसीक्यू के उसकी फॉर्म के अंदर क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इससे पहले मैं आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट करवा चुका हूं पूरी डिटेल के अंदर, और आई होप कि आपने वो दोनों पार्ट एक बार ज़रूर देख लिए होंगे। अगर आपने उन दोनों पार्ट्स को एक बार नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके पास जो ये क्वेश्चंस रहेगा सीबीएसई सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट गिवन होगी और एमसीक्यू उसकी फॉर्म के अंदर होगा। बस आपने करना क्या है, सिंपली क्वेश्चन को रीड करना है, और रीड करने के बाद आपने जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है और आपका आंसर सामने बिल्कुल होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको मिलने वाला है यहाँ पर, और बिना किसी चार्जेस के आपको अदर चैप्टर भी मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 है। आपको देखें जी, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट गिवन है, इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी गिवन है। हमारे पास नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है 2023 का, एंड 24 का भी आपको नोट्स टू अकाउंट गिवन है, और आपके पास सारे की सारी इन्फॉर्मेशंस गिवन है जी। याद रखने बस एक कैपिटल रिजर्व आप चेक कर लीजिए, लास्ट ईयर आपके पास 0 का था, आज आपके पास 40,000 का है, और एसपी का बैलेंस 2 लाख से 3,20,000 हो चुका है। और इसके अलावा आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कंपनी ने बिजनेस को टेक ओवर करा है, मीन्स असेट्स टेक ओवर करी है 12 लाख की, और लायबिलिटीज टेक ओवर करी है 7,30,000 की। और परचेज कंसिडरेशन वाज पेड इन कैश एंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या है कि परचेज कंसिडरेशन आपने जो पे करी है कैश में भी करी है, और कुछ आपने शेयर भी इशू करे हैं लेकिन एट पार पे करे हैं। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन कैपिटल रिजर्व 40,000। मतलब इस ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट रहा, मतलब वो 40,000 आपके पास आएगा कैपिटल रिजर्व में। जैसे सिंपली हम करते हैं, असेट्स डेबिट होगी, लायबिलिटीज क्रेडिट होगी, और उन दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपका, हमेशा परचेज कंसिडरेशन होता है। लेकिन परचेज कंसिडरेशन भी अगर आपको गिवन हो तो सिंपली है कि अगर आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। बट अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या है गिवन है, उन क्वेश्चंस को हम फॉलो करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023 एंड 20 कि कंपनी ने 2023 और 24 में कितने रुपए के शेयर इशू करे हैं। अगर हम चेक करते हैं, देखें जी, ये मेरे पास लास्ट ईयर है 2023 है, 31 मार्च 2023, तो इस ईयर को मैं लिखूंगा 22 और 23 का, ठीक है जी। और मेरे पास जो नेक्स्ट ईयर आपको दे रखा है 24 वाला, और इस ईयर को हम लिखेंगे 2023 एंड 24। क्लियर है जी। अब आपके पास देखें, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा है कि कंपनी ने जो टोटल फेस वैल्यू आप बताएं जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं 2023 और 24 में। देखिए, कंपनी ने अगर इशूड की बात की गई है, इशूड हमारे पास ये रहा, और लास्ट ईयर अगर इशूड देखें तो लास्ट ईयर का इशूड का जो बैलेंस था मेरे पास 45 लाख रुपीज़ का था, और आज मेरे पास 55 लाख रुपीज़ का है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस बनता है, मीन्स लास्ट ईयर का जो 45 लाख यूज़ किया गया और इस साल मेरा कितना हुआ है जी, 10 लाख यूज़ किया गया है, तभी मेरे 55 लाख बने हैं। तो हमारा यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ आंसर रहेगा। क्लियर है जी। सेकेंड है हमारे पास, शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट, कि कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं ड्यूरिंग द ईयर वो कितने रुपए के करे हैं। क्लियर है जी, ये हमारे पास इसमें पॉइंट है। अगर देखा जाए, देखिए जी, कंपनी ने अपने शेयर 10 रुपीज़ का एक तो इशू ये करा, ठीक है जी। इसके आगे चलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस लास्ट ईयर 2 लाख का था और आज आपके पास 3,20,000 का हो गया है। अब देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के इंक्रीज होने का रीज़न क्या है, मेनली कि आपने शेयर इशू करे होंगे एट प्रीमियम पे। अब देखिए, लास्ट ईयर अगर बैलेंस 2 लाख है, आज आपका 320 है, मतलब आपका 1,20,000 रुपीज़ का एसपी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे ये देखना है कि ये 1,20,000 कितने शेयर पर है। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और चेक करें, हमारे पास जो न्यू शेयर हमने इशू करे थे, देखिए लास्ट ईयर आपके शेयर कितने थे, 4,50,000 के थे, और आज आपके शेयर कितने हैं, 5,50,000 के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने सिर्फ ओनली 1 लाख शेयर ही इशू करे हैं। लेकिन इसके अंदर ये कह रखा है 40,000 शेयर हमने इशू करे थे वेंडर को।
और वेंडर को जो शेयर दिए थे वो एट पार पे दिए थे। इसका मतलब 60,000 शेयर आपके जो बच गए, जो हमने जनरल पब्लिक को दे रखे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि 60,000 जो शेयर आपने जनरल पब्लिक को दिए हैं वही आपके प्रीमियम पे है। आप इसे 60,000 से डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद 2 रुपीज़ निकल कर बाहर आ रहा है, इसका मतलब 2 रुपये का प्रीमियम है। ये हुआ कि इसका मतलब 10 वाला शेयर आपका 12 रुपये का जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो शेयर सोल्ड किया गया है वो 12 रुपये का किया गया है, मतलब इशूड जो होगा वो 12 रुपये का होगा। आगे चलते हैं जी। ऑन 1 अप्रैल 2024 द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर, व्हाट अमाउंट विल बी अपीयर इन दी शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर्स। देखिए अब इसके अंदर क्या कह रखा है कि 1 अप्रैल 2024 को कंपनी ने डिफॉल्टिंग शेयर फॉरफीचर कर लिए और कितनी अमाउंट है आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जाएगी। अगर देखें आपको याद हो कि जब भी हम शेयर फॉरफीचर करते हैं और फॉरफीचर के टाइम हमारी क्या एंट्री पास की जाती है, शेयर कैपिटल डेबिट होगा और 2 हम करते हैं शेयर फॉरफीचर और उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिख लेते हैं जिसके रुपए नहीं आए। अगर चेक करें तो इस क्वेश्चंस के अंदर मेरे पास 2 रुपीज़ नहीं मिले 5000 शेयर्स पर, ठीक है जी। और आपका एक शेयर 10 वाला चाहे वो 12 का है, बट हम विदाउट प्रीमियम लेते हैं हमेशा, याद रखना। तो 10 वाला शेयर था आपका, उसमें से 2 रुपीज़ आपको कॉल के नहीं मिले, इसका मतलब आपको 8 रुपीज़ मिल चुके हैं। मेरे को 8 रुपये मिल चुके हैं, तो 5000 इंटू में 8 करूँगा, इसका मतलब 4000 रुपीज़ आपको मिल चुके हैं। और जो कि आपकी फाइनल कॉल थी, फाइनल कॉल कितने रुपए की थी अगर याद हो, 2 रुपीज़ की थी। तो इसका मतलब मेरे को 10,000 रुपीज़, ठीक है जी, जो 10,000 रुपीज़ फाइनल कॉल के नहीं मिले, तो मतलब टोटल मेरे पास वो 50,000 बनता था। अब क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा हुआ है कि फॉरफीचर की अमाउंट बताओ, और फॉरफीचर की अमाउंट हमारे पास कितनी रहने वाली है, 40,000 रुपीज़ ही रहेगी इस क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर है। देखिए प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही आप इस क्वेश्चंस के अंदर परफेक्ट रहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर द फॉरफिटेड ऑफ दी शेयर्स। देखिए इस क्वेश्चंस के अंदर आपसे सिंपली ये पूछा गया है 1 अप्रैल 2024 को कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशूड करे। अगर बात करें, देखें जी आपके पास ये 2000 आपके पास 31 मार्च 2024 है, इसे हम 1 अप्रैल 2024 भी कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा हुआ है इशूड शेयर्स बताएं कितने हैं। अब देखिए इशूड शेयर्स अगर बात करें तो यहाँ पे इशूड शेयर्स मेरे पास कितने हैं, 5,50,000 है। तो यहाँ आपके पास 5,50,000 ही आपके इक्विटी शेयर हैं जो कि इशूड है। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 2000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट ₹14 पर शेयर, what will be the amount of SP and capital reserve respectively as on 1 अप्रैल 2024। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास, अगर ये 2000 शेयर आपके डिफॉल्टिंग थे, इसे हमने री इशूड कर दिया। अब देखें अगर आपके पास वो शेयर 10 का था, अब 10 वाला आपका 14 रुपीज़ का री इशूड किया गया है। तो री इशूड की अगर सिंपल एंट्री क्या बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट कीजिए, 2 शेयर कैपिटल करेंगे और 2 हम SP करेंगे। अब 2000 शेयर आपने कितने रुपए के हिसाब से इशू करे, 14 के हिसाब से करे, तो 4 रुपये का आपका प्रॉफिट हो चुका है। और 2000 इंटू में 10, क्योंकि 10 का शेयर था तो 20,000 ये रह गया और टोटल अमाउंट आपकी 28 हो गई। मतलब यहाँ मेरा SP का बैलेंस कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है। अब देखिए अभी अभी आपने फॉरफीचर कितने शेयर, मतलब ये जो मैंने फॉरफीचर करे थे शेयर वो मेरे कितने थे, 5,000। मतलब ये मेरा प्रॉफिट आ चुका है, प्रॉफिट ऑन 5,000 शेयर्स का। मतलब जो मैंने फॉरफीचर 5,000 शेयर करे थे, 5,000 शेयर का प्रॉफिट मेरा 40,000 है। जबकि मैंने रीइशूड कितने शेयर करे हैं, 2,000 करे हैं। अब मुझे क्या करना है जी, जो लास्ट एंट्री करनी होती है शेयर फॉरफीचर्स टू कैपिटल रिजर्व, तो उस अमाउंट को भी निकालना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर आपसे SP और कैपिटल रिजर्व दोनों की अमाउंट पूछी गई है। तो मैं क्या करूँगा, देखें जी इसके लिए 40,000 मेरा प्रॉफिट है 5,000 शेयर का, तो एक शेयर का प्रॉफिट निकाला जो कि मेरे पास कितना बनेगा, 8 रुपये बनेगा। और 2000 शेयर मैंने रीइशूड करे हैं तो उसका प्रॉफिट कितना बनकर बाहर आ रहा है, 16,000 आ रहा है। और आपने देखें जी ये शेयर अगर आपने रीइशूड एट डिस्काउंट किया होता तो उसे माइनस करते, लेकिन है ही नहीं, तो ये आपका 16,000 का ये आ गया। अब देखिए आपके पास कैपिटल रिजर्व का प्रीवियस जो बैलेंस था मेरे पास वो कितना था, 40,000 रुपीज़ था। ठीक है जी। अगर मैं इस शेयर को रीइशूड करता हूँ
तो 16,000 का प्रॉफिट मेरा और हो जाएगा, मतलब कि कैपिटल रिजर्व अब की बार मेरा 56,000 का हो जाएगा। और सेम ऐसे ही एसपी मेरा 320 का था पहले, और अब मेरा 8,000 और ऐड हो गया, तो एसपी का बैलेंस भी मेरा इंक्रीज हो चुका है, 3,28,000 रुपीज़ का बैलेंस बनेगा। मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सही रहने वाला है, 328 और 56 वाला जी। तो चेक कर लीजिए, 3,28,000 एंड 56,000 आपको गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द अमाउंट इन दी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड आफ्टर द री इशू ऑफ दीज 2,000 शेयर्स। अगर हम इन 2,000 शेयर्स को री इशू कर दें फुल पेड वैल्यू पे, मतलब कि 2,000 के शेयर हैं, इन दोनों 2,000 के शेयर्स को आप री इशूड कर रहे हो, तो री इशूड करने के बाद सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है आपने। देखिए अगर मैं री इशूड नहीं करता, मतलब ये तो मेरे डिफॉल्टिंग थे, इनको तो इग्नोर कीजिए, तो मेरे पास 54,50,000 रुपीज़ अमाउंट है जो कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड की है। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर ये डिफॉल्टिंग, इन डिफॉल्टिंग को तो छोड़ दीजिए क्योंकि उन्होंने पूछा है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब 2,000 शेयर मेरे ऐसे हैं जिनको मैं दोबारा से री इशू कर रहा हूँ। अगर मैं 2,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, तो मेरे ये 20,000 रुपीज़ के री इशूड हुए हैं। अब 20,000 मेरा ये वाला बैलेंस और मेरे पास 54,50,000 ये बैलेंस, जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो 54,70,000 रुपीज़ आपकी अमाउंट निकल कर बाहर आएगी। क्लियर है जी। ये हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो ऑफिशियली आया है, तो उसका ही हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 26 था। एक क्वेश्चन हम इस सैंपल पेपर का भी सोल्व करेंगे। देखिए मेनली क्या है कि इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बिन प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और 6 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन है अब की बार आपको सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई आपको एमसीक्यूज़ की फॉर्म में देने वाला है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का। अब क्वेश्चन हम एक सैंपल पेपर का और देखते हैं। अब सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन को करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो इस सैंपल पेपर का है, और ये सैंपल पेपर मेरे पास टूगेदर कंपनी का है, तो आप भी किसी एक सैंपल पेपर को फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसे रीड करते हैं शुरू से। देखिए क्या कह रहा है। अकाउंट्स गुरु लिमिटेड एन एजुकेशनल कंपनी वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, फॉर दिस पर्पस दे वांट एडिशनल फंड, फॉर दिस कंपनी वेंट फॉर एन आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियली पब्लिक ऑफर, ठीक है। इन्वाइटिंग दी पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर आईपीओ के थ्रू जनरल पब्लिक को सोल्ड कर रही है, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ रहने वाली है। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, मीन्स ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है क्वेश्चन के अंदर। द कंपनी अलॉटेड 60,000 शेयर्स टू ऑल एप्लीकेंट मेकिंग प्रोराटा अलॉटमेंट इन दी रेशो 3:2। देखिए कंपनी के पास ये प्रोराटा अलॉटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ये कह रखा है कि 60,000 शेयर्स हमने जनरल पब्लिक को इशू करे हैं, लेकिन वो प्रोराटा बेसिस पे करे हैं, और प्रोराटा बेसिस की आपको एक रेशो बता रखी है, वो कह रही 3:2। अब देखिए 3:2 को पहले समझना जरूरी है। इसका मतलब होता है आपका एप्लीकेंट, ये मेरे पास सिंपली लगा लीजिए यहाँ तो, कि ये मेरा मतलब है इसका एप्लीकेशन रिसीव, कि आपको इतनी एप्लीकेशनें रिसीव हुई और आपने इतने शेयर्स क्या करे हैं, अलॉट करे हैं। इसका मतलब सिंपली अगर कोई भी पर्सन मुझे 3 एप्लीकेशनें दे रहा है तो मैं उसे 2 शेयर्स अलॉट कर रहा हूँ। क्लियर पॉइंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमने जनरल पब्लिक को 60,000 शेयर्स अलॉटेड करे हैं, तो 60,000 शेयर्स अलॉटेड करने का मतलब ये हुआ कि आपको 2 की वैल्यू दे रखी है। अब मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है सिंपली। अब इस 2 की वैल्यू को कैसे निकालूंगा, अगर सिंपली देखें, मैं सिंपल क्या करता हूँ, मुझे एप्लीकेशन निकालनी है, तो मैं इसे क्या करूँगा 3/2 करके इंटू 60,000 कर देता हूँ। तो सिंपली रूल है मेरे पास क्या, कि जो चीज़ अपने फाइंड आउट करनी है उसे ऊपर रख लीजिए न्यूमरेटर की जगह, और डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू गिवन है उसे नीचे रख दीजिए। इसे कट करें 30,000 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एप्लीकेशनें जो रिसीव्ड हुई थी, लो जी लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, कि एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई है 90,000, जबकि आपने शेयर अलॉट कितने करे थे, 60,000 करे थे। क्लियर पॉइंट है जी, ये चीज़ है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कैश बुक वगैरह गिवन है। अब देखिए कैश बुक के अंदर अगर याद हो आपको, फर्स्ट एंट्री हम क्या करते थे, बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। अब कैश बुक दी हुई है, इसका मतलब आपको एप्लीकेशन का पैसा 3,60,000 मिला है,
और याद हो हम फर्स्ट एंट्री कितने से करते हैं, जितनी आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड होती हैं। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई कितनी मेरे को 90,000 और एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी मिली 3,60,000। अगर मैं एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकालूं तो वो मेरे पास कितनी आनी चाहिए 3,60,000 अपोन में करूँगा 90,000 शेयर्स, तो वो 4 रुपीज़ निकल कर बाहर आ जाएगी। इसका मतलब एप्लीकेशन की अमाउंट मेरे पास 4 रुपीज़ रहेगी। आगे चलते हैं, आपके पास आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की अमाउंट गिवन नहीं, बट आगे शेयर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको गिवन है। एप्लीकेशन की अमाउंट यहाँ गिवन नहीं, बट अलॉटमेंट की अमाउंट गिवन है 180। देखिए ये जो मेरी एंट्री बनी होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल मीन्स ड्यू की एंट्री। अब ड्यू के अंदर मुझे 1,80,000 रुपीज़ की अलॉटमेंट की अमाउंट दे रखी है। इसके थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, अलॉटमेंट की अमाउंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ कि पर शेयर पर कितनी रही होगी। देखिए इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि अगर मुझे अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट मनी निकालनी है तो उस टोटल कितनी है 180। अगर याद हो आपको सेकंड एंट्री मतलब जैसे हम बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन रिसीव से होती है। अगली एंट्री हम कैसे करते थे, शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल, वो भी इसी के थ्रू रहती थी। लेकिन अगली उससे एंट्री जो करते थे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड से एंट्री पास की जाती थी। तो यहाँ मैं अलॉटेड से डिवाइड करूँगा 60, तो मतलब मेरे पास 3 रुपीज़ निकल कर बाहर आ जाएगी। अब देखिए टोटल जो आपने ये शेयर इशूड करा था वो 10 रुपीज़ का करा था। अब मेरे पास अगर 4 रुपये एप्लीकेशन के आगे, 3 रुपये अलॉटमेंट के आगे, इसके बाद जो बच गई मेरी वो कौन सी इंस्टॉलमेंट रहेगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगी। मतलब हमारे पास ये अमाउंट निकल कर बाहर आ चुकी है एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन हो गया, ये मेरी अलॉटमेंट की अमाउंट है और ये मेरी फर्स्ट कॉल की अमाउंट है। आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद आपको कॉल इन एरियर भी दे रखे हैं दो। तो याद रखें ये जो फर्स्ट कॉल इन एरियर होता है ये अलॉटमेंट का रहेगा, ये मेरा फर्स्ट कॉल का रहने वाला है। क्लियर है जी। तो थोड़ा और आगे चेक कर लेते हैं। अब आपके पास अगले पेज पर क्वेश्चन ही आपको डायरेक्ट गिवन है, कह रहे स्टेट दी नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक। लो जी हमने अभी भी फाइंड आउट करा था एप्लीकेशन रिसीव्ड मीन्स पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा, आपको 90,000 शेयर्स के लिए करा है। तो हमारा फर्स्ट आंसर रहने वाला है 90,000। वट इज़ दी अमाउंट पेएबल पर शेयर विद एप्लीकेशन। लो जी ये भी अमाउंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। एप्लीकेशन की अमाउंट मेरे पास 4 रुपीज़ रही है। आगे चलता है, वट इज़ दी अमाउंट पेएबल पर शेयर विद फर्स्ट कॉल, कि फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पर कितना पैसे रहने वाले हैं, ये भी आपने फाइंड आउट कर ली थी। देखें जी 4 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का है, तो बचा हुआ 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल का रहा है जी। इसके बाद अगला है पॉइंट आपके पास, अकाउंट गुरु लिमिटेड डिड नॉट रिसीव दी अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी ड्यू फ्रॉम दी शेयर होल्डर शीना हु हैड अप्लाइड 6,000 शेयर्स। वट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय अकाउंट गुरु लिमिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। लो जी इस क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक शीना नाम की लड़की है, उसके पास 6,000 शेयर्स हैं जी। 6,000 मीन्स एप्लीकेशन उसने अप्लाई करा था, तो पता नहीं कितने शेयर अभी अलॉट करे थे, बट उसने आपको अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ आपको अप्लाइड गिवन है, मुझे अलॉटेड निकालना चाहिए, क्योंकि याद हो आपको जो पर्सन आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट मनी नहीं देता उसके लिए हमेशा आप क्या करते हैं, अगर अप्लाइड गिवन है अलॉटेड निकाल लीजिए, अलॉटेड गिवन है अप्लाइड निकाल लीजिए। तो यहाँ मुझे अप्लाइड गिवन है, मुझे अलॉटेड निकालना है, और अलॉटेड के लिए वैल्यू क्या थी 2, मतलब मुझे क्या करना है 2/3 करना है इंटू 6,000 करना है। करने के बाद ये कितना आया 4,000 निकल कर बाहर आया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास शीना ने 6,000 के लिए अप्लाई करा था, मतलब ये उसने अप्लाइड करा है, और जबकि मैंने उसे अलॉट कितने करे हैं शेयर 4,000 करे हैं, और उसकी मैंने एप्लीकेशन रिजेक्ट में कितनी डाली 2,000 डाल रखी हैं, और 4 रुपीज़ के हिसाब से उसने मुझे 8,000 रुपीज़ एडवांस दे रखे हैं। क्लियर है जी। अब अलॉटमेंट की अमाउंट की बात की जा रही है कि अलॉटमेंट की मनी कितनी मिली ये बतानी है। अब देखें कि इसके जो शीना है, शीना के 4,000 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से 12,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के बनते हैं, लेकिन इसने 8,000 रुपीज़ मुझे ऑलरेडी एडवांस दे दिया है, तो वो एडवांस में कट कर दूंगा, और 4,000 रुपीज़ इसका मतलब उसने मुझे नहीं पे करे, नोट रिसीव्ड है। अब लो जी टोटल अलॉटमेंट मनी की बात करते हैं। टोटल अलॉटमेंट मनी आपको कितनी मिली हुई है 1,80,000।
तो टोटल आपके पास अलॉटमेंट मनी थी वो कितनी है मेरे पास 1,80,000। अब देखिए यहाँ पे 90,000 के लिए जब पब्लिक ने अप्लाइड करा तो 60,000 हमने शेयर अलॉट करे, तो 30,000 एप्लीकेशन आपको एक्सेस मिली हुई थी, उसका 4 रुपीज़ मीन्स एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास 1,20,000 रुपीज़ आपको एक्सेस दिए हैं। तो वो 1,20,000 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा क्योंकि ये आपको अमाउंट ऑलरेडी मिल चुकी है। बच गया 60, इस 60 में से ये 4,000 रुपीज़ जो कि आपको नोट रिसीव्ड है, इस 4 को मैंने माइनस करा तो लो जी 56,000 रुपीज़ आपकी फाइनल अमाउंट है जो कि आपको रिसीव हुई है। तो 56,000 ही आपको फाइनल अमाउंट रिसीव हुई है जी। अगला है अकाउंट गुरु लिमिटेड फॉरफिटेड शीना शेयर आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इट री इशूड हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर एट द रेट 12 पर शेयर। अब देखो जी हाफ शेयर आपने री इशूड कर दिए हैं। देखिए शीना के टोटल 4,000 शेयर्स थे, उसमें से मैंने हाफ री इशूड करे हैं। तो हाफ की जो एंट्री बनती है मेरे पास प्रीमियम के केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और 2 करते हैं हम एसपी। अब देखिए मैंने 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली करे हैं तो यहाँ 24 आ जाएगा क्योंकि 2,000 इंटू में मैं क्या करूँगा 12 करूँगा। और जबकि एक शेयर वैल्यू मेरे पास 10 रुपीज़ थी और 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है मीन्स एसपी मेरा 4,000 रुपीज़ का आ जाएगा। अब क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा हुआ है, गुरु लिमिटेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वाला व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री जो हम करते थे ये वाली शेयर फॉर फीचर्स टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री हमने पास करनी है। लेकिन याद हो पहले फॉर फीचर की एंट्री हम क्या करते थे, फॉर फीचर की एंट्री ये बनती थी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर और उस इंस्टॉलमेंट का नाम लिखें जिसकी अमाउंट आपको नहीं मिली। तो उसने खुद ही बता रखा है कि उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब शीना के पास टोटल 4,000, एक सेकंड, उसने आपको अलॉटमेंट की भी अमाउंट नहीं दी थी, ठीक है जी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था। अब देखिए अलॉटमेंट की अमाउंट उसने खुद बताया था कि 4,000 रुपीज़ आपको नहीं दिए, तो ये मेरे पास अलॉटमेंट की अमाउंट आ जाएगी 4,000। अब उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी थी, देखो टोटल शेयर उसके पास कितने थे 4,000 थे और फाइनल कॉल 3 रुपये के हिसाब से उसने 12,000 रुपये मुझे फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। फॉर फीचर के अंदर हम वो अमाउंट लिखते हैं जो शीना ने पे कर दी। अगर चेक करें तो शीना ने सिर्फ ओनली मुझे एप्लीकेशन का पैसा दिया था 4,000 इंटू में 4 16,000 तो ये बना। उसके बाद 8,000 इसने मुझे एडवांस भी दिया था, तो टोटल मुझे 24,000 रुपीज़ वो पे कर चुकी है। अब टोटल करें तो मेरे पास 40,000 रुपीज़ यहाँ आ जाते हैं। अब देखा जाए ये मेरा प्रॉफिट था ऑन 4,000 शेयर्स पर, तो 4,000 शेयर्स पर मेरा अगर प्रॉफिट 24,000 हुआ है तो 24,000 का प्रॉफिट मेरा 4,000 शेयर्स पर है। लेकिन मैंने री इशूड कितने करे हैं 2,000 करे हैं, तो 12,000 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जब मैंने री इशूड ही प्रीमियम पे करे हैं तो कोई भी फॉर फीचर का बैलेंस में माइनस नहीं करूँगा, तो ये 12,000 मेरा शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। तो ये 12,000 मेरा ही आंसर रहने वाला है। ओके, अगला है अमाउंट कलेक्टेड एज प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, कि अगर आप शेयर इशू करते हो या री इशू करते हो और उस टाइम जो आपको प्रीमियम रिसीव होता है उस अमाउंट का आप कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ये पूछा गया है। देखिए ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपको 4 MCQ मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 4 ऑप्शनों के अंदर से आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए, मीन्स कि कौन सा आंसर आपका नहीं हो सकता या कौन सा हो सकता है। जैसे देखें इशू फुली पेड बोनस शेयर, तो आपने बोनस शेयर के तौर पर आपने शेयर दे दिए, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे का यूज़ कर सकते हैं। परचेज ऑफ फिक्स सेट, देखिए ये फिक्स सेट है जो सबसे अलग ऑप्शन आने वाला है। राइटिंग ऑफ ऑल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जो कंपनी के बनने से पहले के होते हैं, तो ये भी आपके शेयर से रिलेटेड पॉइंट है। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है लेकिन वो भी प्रीमियम पे करना है, तो उसके लिए आप एसपी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे आपका सेपरेट ऑप्शन ये वाला है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। वैसे भी देखेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप थ्योरेटिकल के क्वेश्चन अगर थ्योरी थोड़ा सा रीड करके जाएं, अदरवाइज देखें रीड कर लेंगे तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सेपरेट है, तो वही आपका आंसर रहेगा, कन्फर्म है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर और कमेंट ही एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करता है जी। थैंक यू।